नमस्कार, मैं दिलीप मोथरिया। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस चार्ट को देखकर किस तरह से लगाया जाता है। आप दोस्तों शेयर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको चार्ट को देखकर स्टॉप लॉस वहां पर कैसे लगाएंगे, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। इस चैनल पर दोस्तों हम शेयर मार्केट के संबंध में वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए अब वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में चार्ट को देखकर उस पर स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना चाहिए। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि डिलीवरी स्टॉक में आप स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर किस तरह से लगाएंगे। तो आपको यदि ये पता नहीं है कि स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया जाता है तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। उसमें हमने पूरी डिटेल के साथ बताया है कि टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑर्डर डिलीवरी स्टॉक में किस तरह से लगाया जाता है। आज हम दोस्तों ये डिस्कशन करेंगे कि चार्ट को देखकर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर इंट्राडे ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में किस तरह से रह सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हम टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक का चार्ट पर हम आज देखेंगे कि इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस किस तरह से रह सकता है और स्विंग ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस किस तरह से रह सकता है। आज दोस्तों हमने टाटा स्टील कंपनी का स्टॉक का चुनाव क्यों किया है, तो इसमें आप देखेंगे तो आज 3% की तेजी है और इसे स्टॉक में एक अच्छा सा रिवर्सल मूवमेंट आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये डिस्कशन भी कर लेंगे कि इसमें किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और चार्ट पर किस तरह का कंडीशन है। तो इसके साथ हम यदि इसमें एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रह सकता है। तो चलिए हम इस कंपनी के स्टॉक का चार्ट को ओपन करते हैं और सबसे पहले दोस्तों हम जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें स्टॉप लॉस हमारा किस तरह से रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस कंपनी के स्टॉक का हम करते हैं चार्ट को ओपन और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले डेली कैंडल का चार्ट ओपन किया। जो डेली टाइम फ्रेम के अनुसार जो कैंडल होता है इसका चार्ट को हमने ओपन किया है। यहाँ से आप दोस्तों देखेंगे तो अभी आपका इसका जो ट्रेंड है वो आपको खास करके इस कैंडल जो 184 रुपये का हाई बनाया था उसके बाद लगातार ये स्टॉक डाउन की तरफ मूवमेंट कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं कि स्टॉक में आप यदि आपने एंट्री ले रखी है इसमें डिलीवरी के लिए, इस स्टॉक को आपने बाय किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रह सकता है। तो ये जानने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले इस चार्ट का हमें वीकली चार्ट को ओपन करना होगा, क्योंकि हम डिलीवरी में किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो दोस्तों आपको 3 तरह के चार्ट को देखना चाहिए। सबसे पहले वीकली चार्ट, उसके बाद डेली चार्ट और आपका जो एंट्री आप ये अभी ले रहे हैं स्टॉक में, चाहे स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप एंट्री ले रहे हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एंट्री ले रहे हैं, तो आपको 1 घंटे का चार्ट को देखना चाहिए। तो यहाँ से हम दोस्तों ये जानना चाहते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पर रह सकता है अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले वीकली चार्ट को इसका ओपन करना होगा। हमने यहाँ पर दोस्तों इसका अब वीकली चार्ट को ओपन कर लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो बिल्कुल ही अप ट्रेंड है। हालांकि अभी आप देखें तो मार्केट में एक थोड़ा सा डाउन की तरफ मूवमेंट है। लेकिन अब यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि यदि हम स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि हम स्टॉक को 10 से 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने के लिए स्टॉक को बाय कर रहे हैं और इसमें यदि अच्छा सा स्विंग मिल गया, हमारा अच्छा सा प्रॉफिट हो गया, तो हम इसे स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। तो अब बात आती है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा। तो ये जानने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले वीकली चार्ट पर इसका जो सपोर्ट एरिया है अभी करंट में स्टॉक के लिए वो कौन सा प्राइस है इसे हमें ढूंढना होगा। तो इसके लिए हम एक लाइन को यहाँ पर खींच देते हैं ताकि आपको यहाँ से अच्छे से पता चल सके कि इसमें जो सपोर्ट एरिया है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों अभी स्टॉक के लिए जो मेजर सपोर्ट एरिया है, क्योंकि स्टॉक में आप देखेंगे तो मूवमेंट अभी डाउन की साइड में हो रही है,
लेकिन यहाँ से रिवर्सल के चांसेस भी हो सकते हैं। जिन्होंने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके रखा हुआ है स्विंग ट्रेडिंग में, तो उनके लिए जो खास करके आपका स्टॉप लॉस कौन सी प्राइस पर रह सकता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने एक लाइन खींचा है दोस्तों, वो 140 रुपये की प्राइस पर हमारा सपोर्ट एरिया बन रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप देखें तो 140 रुपये का जो प्राइस है, इसमें बेसिक क्या है, हालांकि अभी स्टॉक का आप देखें तो इसमें मूवमेंट यहाँ पर डाउन की साइड में हुआ है, लेकिन 140 रुपये की प्राइस के आसपास से स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी आया हुआ है। अब दोस्तों हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर हमने ये पता कर लिया है कि इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 140 रुपये की प्राइस का है। तो हम यहाँ से अब फिर से एक बार डेली चार्ट पर चलेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम उसी 140 रुपये का जो प्राइस है वहीं पर एक लाइन को खींच देंगे। तो क्योंकि दोस्तों हमें ये पता रहे कि 140 रुपये पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और दोस्तों आप वीकली चार्ट पर भी देख सकते हैं कि 140 रुपये का जो प्राइस है वहाँ पर अच्छा खासा स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। पहले यही प्राइस आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं आपको बता दूँ, खास करके ये प्राइस इससे पहले सपोर्ट का भी काम कर रही थी, खास करके जनवरी 2024 में, माफ़ कीजिएगा, रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। जैसे ही इस प्राइस को ब्रेक किया है तो इसके बाद लगातार आप दोस्तों देखें तो इसी प्राइस के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अब बेसिकली दोस्तों हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस होगा चार्ट के अनुसार वो 140 रुपये की प्राइस के नीचे ही रह सकता है। 138 पर आप लगा सकते हैं, 135 पर लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंडेंट करता है कि आप वहाँ पर कहाँ पर लगाते। बेसिक आपका जो स्टॉप लॉस होगा स्विंग ट्रेडिंग में वो आपका 140 रुपये की प्राइस के नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि 140 रुपये पर ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ तक मार्केट यदि जाती है तो वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपका सपोर्ट जो स्टॉप लॉस है वो रह सकता है। बेसिकली दोस्तों आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमेशा वीकली चार्ट पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो वहीं पर आपको उसी प्राइस के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस बनता है। अब चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में यदि आज के दिन इसमें जो मोमेंटम हुआ है 3% का, इसमें आप ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ से दोस्तों हमने पहले से ही दो लाइन को खींच के रखा है। ये दो लाइन क्यों है कि क्योंकि दोस्तों हालिया समय में आप देखेंगे तो 154 रुपये की प्राइस और 148 रुपये की प्राइस में लगातार इसे स्टॉक में काफ़ी समय बिताया है। इसके बाद जैसे ही स्टॉक 148 रुपये की प्राइस को ब्रेक किया दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं दो बड़ी लाल कैंडल बनी और इसके बाद फिर से एक बार जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था 140 का, तो वहाँ से बायर एक्टिव हुए और स्टॉक फिर से एक बार अप की साइड में मूवमेंट किया। लेकिन आज ही के दिन आप दोस्तों देखें तो 148 रुपये का जो पहले स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था 1 घंटे के चार्ट पर, वो उसे ब्रेक करने के बाद जैसे ही स्टॉक डाउन की तरफ गया तो इसके बाद आप दोस्तों देखें तो फ्राइडे के दिन इसी प्राइस के आसपास ये स्टॉक ओपन हुआ था, माफ कीजिए क्लोज हुआ था। लेकिन आज के दिन आप दोस्तों देखें तो इसी प्राइस को ब्रेक करके ऊपर की साइड में स्टॉक में ओपन हुआ। खास करके आपको मैं बता दूं 150 रुपये और 80 पैसे की प्राइस के आसपास। तो यहाँ पर दोस्तों आप एंट्री लेते इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आपका स्टॉप लॉस जो 148 रुपये का जो सपोर्ट एरिया है 1 घंटे के चार्ट के अनुसार, वहीं के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता है। यानी कि 148 रुपये की जो प्राइस है वहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता इंट्राडे ट्रेड यानी कि आज के दिन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो हालांकि स्टॉक ने आज के दिन इस प्राइस के आसपास किसी भी रिवर्सल नहीं हुआ और यहीं से आप देखें तो फिर से एक बार जो 154 रुपये का जो प्राइस है उसी रजिस्टेंस के पास आकर आज के दिन क्लोजिंग दिया है प्राइस ने। तो यहाँ से दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस वीकली चार्ट और या तो फिर डेली चार्ट का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो
वही स्किप उस प्राइस के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यदि इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों आप, तो 1 घंटे का जो चार्ट के अनुसार जो सपोर्ट एरिया हो उसे ब्रेक करने के बाद यदि मार्केट का प्राइस ऊपर गया हो स्टॉप का प्राइस, तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में 15 मिनट या 5 मिनट के सपोर्ट या रजिस्टेंस जो भी आप सपोर्ट पर जो स्टॉप लगाते हैं तो उसके अनुसार आप लगाएंगे तो उसके ज़्यादा चांसेस है हिट होने के। लेकिन 1 घंटे के चार्ट के अनुसार आप इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उसके चांसेस थोड़े से कम है और सक्सेस आपके ज़्यादा रेट हो सकता है उस ट्रेड में। इसी तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग में यदि स्टॉप लॉस वहाँ पर डेली चार्ट के अनुसार ही लगा लेते हैं तो उसके थोड़े से हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन वीकली चार्ट के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है उसके प्राइस के नीचे आप लगाते हैं तो उसके थोड़े से चांसेस कम है वहाँ पर हिट होने के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि चार्ट के अनुसार स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह से रह सकता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।